मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में और लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में। प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे यह कार्यक्रम हम लेकर आते हैं और आज भी यह प्रारंभ हो चुका है। और जो मित्र पहले से प्रतीक्षारत हैं उन सब का बहुत अभिनंदन है। ज्योति दत्ता जी, आदि सिन्हा जी, राकेश पांडे जी, हैरी धीनसा जी, जगत नारायण जी, अवनी भट्टाचार्य जी, दिलीप खेर जी, महेश राम पिस्ता जी, अनिल कुमार जी, अमित शर्मा जी, रचना जी, भूप सिंह खीचर जी, तरनजीत सिंह जी, वर्षा सचदेव जी, अजित भाई पटेल जी, राम प्रकाश जी, दीपक पटेल जी, रवि कुमार जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में जिन्होंने कमेंट किया उनका तो हमने कर ही दिया, जिन्होंने ना भी किया उन सभी का भी, सभी मित्रों का, सभी जिज्ञासुओं का बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। तो मित्रों, आज का जो विषय है, आत्मा क्या है। आंखें नहीं देख सकती, जिह्वा नहीं बता सकती और बुद्धि नहीं समझ सकती, अंतःकरण से भी परे वह आत्मा क्या है, वह कौन है, क्या है। तो केनोपनिषद का यह विषय है। जैसा कि कल का ही प्रसंग हम ले लें, कल के विषय में कि प्रश्न क्या किया गया, उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इसमें चर्चा आगे बढ़ती है। तो हम फिर से उन प्रश्न को लेंगे। केनोपनिषद का जो प्रथम श्लोक है, प्रथम मंत्र है, वह क्या कहता है। ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रयति युक्तः केनेशिताम वाचमिमाम वदंती चक्षुः श्रोत्रम क उदेवो युनक्ति। अर्थात किसके द्वारा यह सब कुछ सत्ता पाकर प्रेरित होकर मन आदि इंद्रियां कार्य करती हैं। प्राणों को चलाने वाला प्राण कौन है, प्राण चलता है जिससे युक्त होकर किसके द्वारा क्रियाशील की जाती हैं। इस वाणी को जो लोग बोलते हैं वह किसकी प्रेरणा से कार्य करता है। वह प्रसिद्ध देव जो चक्षुओं से देखता है, कर्णों से सुनता है और इनको प्रेरणा देने वाला वह कौन है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राण चक्षुश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मालोकाद मृता भवंती। अर्थात जो मनसः, मन का मन है, अर्थात मन का भी कारण है, प्राणों का प्राण है, प्राणस्य प्राण, वाचस्य वाचम, जो वाक इंद्रियों का भी वाक है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत मतलब कान, जो कानों का भी कान है, श्रोतस्य श्रोत्रम, चक्षुष्य चक्षु, जो चक्षुओं के पीछे भी देखने वाला चक्षु है, चक्षुष्य चक्षु, सह, वह वही है, धीर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाने के बाद भी अमर हो जाते हैं, जो उसको जानते हैं, जो प्राणों का भी प्राण है, वाणी का भी वाणी है, श्रोत्रों का भी श्रोत्र है, चक्षु का भी चक्षु है, मन का भी मन है। अर्थात जिसके सकाश से प्राण भी चलायमान है, मन भी काम कर रहा है, इंद्रियां भी काम कर रही हैं, वाणी, श्रोत्र और चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वह भी कार्यरत हैं, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर कर, जिसके सकाश से वह आत्मा, वह तो वही है। यहां पर आत्मा को सीधा नहीं लिखा गया, उसे कहा गया वही है, वही है, और वह मरकर भी नहीं मरने वाला है। प्रेत्य लोकात प्रेत्य अमृता, मृत्यु के अंतर में भी वह अमर है। अर्थात शरीर के मृत्यु होने पर उसकी हानि नहीं होती है, वह नष्ट नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो कुछ इस प्रकार की चर्चा यहां मिलती है। तो जिज्ञासुओं, आगे के श्लोक में फिर हमने कल भी इन दो श्लोकों पर तो चर्चा कर ही लिया था।
लेकिन अब उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना वाग गच्छति, ना मनो न विद्यो न विजानिमो, यथैत दनु शिष्यादन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम प्रवेशाम ये नंस्त द्वया चक्षिरे। तत्र ना चक्षु वहां पहुंच सकती है, ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना वाग गच्छति, नो मनो न विद्यो न विजानिमो, अर्थात कि वहां पर चक्षु नहीं पहुंच सकती है, अर्थात जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उस आत्मा को देखा नहीं जा सकता इन आंखों से। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, ना ही वहां पर वाणी पहुंच सकती है। न वाग गच्छति, वाग गच्छति मतलब वाणी के लिए वाक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर वाणी भी नहीं पहुंच सकती है। नो मनो न विद्यो, ना वहां तुम मन से पहुंच सकते हो और ना वहां पहुंचने की कोई विद्या है, ना तर्क है ना बुद्धि है, ठीक, तो नहीं पहुंच सकते। जिस प्रकार से एतत् अनुशिष्यात बतलाया जाए कि वह ऐसा है, न विद्या, इस बात को ना तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही जानते हैं, वहां पर बुद्धि की समझ भी नहीं पहुंच सकती है। न विजानिम, न दूसरों से सुनकर ही जान सकते हैं, दूसरों से सुनकर भी हम इसको नहीं जान सकते, ठीक। तो वह सुनने और जानने में, बुद्धि से सुनने में नहीं आता, बुद्धि से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से देखने में नहीं आता, ये यहां पर कहने का तात्पर्य। फिर कहा जा रहा है अन्यत एव अथो अविदत्तात, भिन्न ही है वह जाने हुए ज्ञानियों के लिए, अर्थात पदार्थ जो कि हम इंद्रियों से जानते हैं, जिन विषयों को हम इंद्रियों से जानते हैं उससे वह भिन्न है, वह इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इसलिए इंद्रिय विषयों से कभी तुलना भी नहीं करनी चाहिए। पहले भी मैं कहते आया हूं, जो लोग ये कहते हैं कि क्या मृत शरीर में भी आत्मा है और क्या सुअर के अंदर भी परमात्मा हो सकता है, अरे बताओ, इतनी गंदी चीज में जो कि मल खाता है, क्या उसमें भला परमात्मा का वास? नहीं नहीं, हमारा हृदय नहीं करता। कुछ लोगों का तर्क क्या है कि हमारा हृदय नहीं करता कि हम इस बात को माने कि गंदगी में भी परमात्मा, हम नहीं मान सकते। तो आपका अब मानने के लिए तो आप सूरज को चांद और चांद को सूरज मान लो, क्या फर्क पड़ जाए, मानने की तो पूरी स्वतंत्रता है। आप मान लीजिए कि सूर्य उदय दक्षिण से होता है, मानने की तो पूरी स्वतंत्रता होती है, ठीक। तो यहां पर जो कहा जा रहा है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो न विद्यो न विजानिमो, तत् विदितात, वह जाने हुए पदार्थ समुदाय से भिन्न ही है, अर्थात जिनको हम इंद्रियों से जान सकते हैं उनसे वह भिन्न ही है, उनसे वह भिन्न ही है। तो अन्यत भिन्न ही है और न जाने हुए से ऊपर है। यह अपने पूर्वाचार्यों के मुख से हम सुनते आए हैं, जिन्होंने हमें उस तत्व का भली भांति व्याख्या करके समझाया है, वह जो परम तत्व है। अब उस तत्व को बताया जा रहा है कि जिसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, पूर्व आचार्यों ने भी ऐसा ही कहा है। जो इन प्राणों का प्रेरक है, जो प्राणों का भी प्राण है, मन का भी मन है, वाणी से का भी वाणी है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है और चक्षु का भी चक्षु है, वह सबका प्रेरक, उसी के सकाश से संपूर्ण प्रकृति कार्यरत है। तो उसी को, उस तत्व को इस प्रकार से बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती, आंखों से नहीं देखा जा सकता। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनो न विद्यो, उस तत्व को नहीं हम इस प्रकार से मन बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। फिर अगले श्लोक में इसी की व्याख्या करते हुए और क्या लिखा जा रहा है, यद वाचान भयुदितम येन वाग भयुदत्ते तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यदितमुपासते, जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया अपितु बल्कि जिससे वाणी बोली जाती है, जो वाणी के द्वारा बतलाना संभव नहीं है,
परंतु उसी के द्वारा वाणी बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है उसको तू वह ब्रह्म ही जान। यत वाणी के द्वारा बताने में आने वाला जिस तत्व की उपासना करते हैं यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। जो विषय वाणी के द्वारा बताया जा रहा है वह ब्रह्म नहीं है। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि महाराज ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, इस प्रकार से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं बता सकते, क्योंकि झूठा हो जाएगा। और जो बात झूठी हो गई वह ब्रह्म नहीं हो सकती है। झूठी मतलब जो जिह्वा से बोली गई, जिस भी हम खाद्य पदार्थ को या वस्तु को जीभ से छू देते हैं हम उसे कहते हैं झूठा हो गया। तो जो भी हम ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं सब झूठा है और ब्रह्म कभी झूठा नहीं हो सकता। यहां पर एक बात आप सोच सकते हैं कि भाई झूठा कहने से क्या तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि यहां पर जिह्वा के स्पर्श की बात कही जा रही है, क्योंकि इंद्रियों से जो भी विषय आएगा वह सगुण विषय होगा, वह निर्गुण नहीं हो सकता कदापि। वह साकार विषय होगा, वह कदापि निराकार नहीं हो सकता। वह सर्वदा साकार विषय होगा और वह कदापि निराकार नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिह्वा के द्वारा बोला जा रहा है, वह आपके विचारों में आ रहा है, वह आपकी भावनाओं में आ रहा है, तो वह त्रिगुणी माया के वशीभूत ही है। इसलिए जिह्वा से जो भी बोला जाएगा वह कृत्रिम होगा। कृत्रिम नाम कथे तेरी जिह्वा, ठीक है। जिह्वा से जो बोला जाता है वह तो, और जो असली में जो नाम है, जो अक्षर ब्रह्म है, जो अव्यक्त अक्षर है, वह तो परे है, जिह्वा के भी परे है, मन वाणी बुद्धि के परे है वो। तो वह आत्मा, तो इस मुख से जो ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है वह ब्रह्म नहीं है, वह मात्र ब्रह्म का संकेत मात्र है। जैसे कि अगर मार्ग में मील के पत्थर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली 500 किलोमीटर, मान लीजिए लिखा हुआ है कानपुर में दिल्ली 500 किलोमीटर मील के पत्थर पे, तो वह मील का पत्थर दिल्ली नहीं है, वह मील का पत्थर दिल्ली नहीं है। उसको पकड़ के बैठ जाओगे तो दिल्ली नहीं हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्म के विषय में जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, वह ब्रह्म नहीं है। क्योंकि सत्य तो यह है कि उस ब्रह्म तक जो इंद्रियों का भी प्रेरक है, प्रकृति का भी प्रेरक है, जिसके सकाश से प्रकृति ने रचना की है, चराचर जगत की सृष्टि की है, वह सब के सब जो बुद्धि से भी परे है, मन से भी परे है। वहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती, वहां मन नहीं पहुंच सकता, वहां वाक आदि इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, वहां प्राण भी नहीं पहुंच सकते। जो प्राणों का भी संचालक है, प्राणों का भी प्राण है, उसको प्रेरणा देने वाला है, उस आत्मा तक, उस ब्रह्म तक बुद्धि से नहीं पहुंचा जा सकता। यह विषय इस मंत्र के अंतर्गत केन उपनिषद में समझाया जा रहा है। तो आइए, ये प्रथम खंड के अंदर ही हम अध्ययन कर रहे हैं, आगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? यन मनसा न मनुते ये ना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यदिदमुपासते। अर्थात जिसको मन से नहीं समझ सकता कोई, अपितु जिससे मन जाना हुआ जाता है, जिसको मन से कोई समझ तो नहीं सकता, लेकिन जिसके कारण से मन भी अस्तित्व में आ रहा है, इंद्रियां भी अस्तित्व में आ रही हैं, बुद्धि भी अस्तित्व में आ रही है, अहंकार आदि चीजें भी अस्तित्व में आ रही है, जिसके कारण से तदेव ब्रह्म त्वम विधि नेदम यदुतमुपासते, जिससे मन भी जाना हुआ जाता है, ऐसा कहते हैं, तत् उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। कितना स्पष्ट, क्या कहा गया कि मन बुद्धि से, वाणी से आप अगर किसी की उपासना करते हैं तो वह ब्रह्म नहीं है। तभी तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ना तो माम शक्यसे द्रष्टु मननेव स्वचक्षुषा,
कि इन चरम चक्षुओं से जो तू मुझे देख रहा है कि मैंने मोर मुकुट धारण किया है, मैं द्वारकाधीश के रूप में तेरे सामने खड़ा हूं, यह मेरा रूप नहीं है। तू मुझे इन चक्षुओं से देख ही नहीं सकता। तो यही यहां पर मन से, बुद्धि से जो विषय बुद्धि में आ रहा है, जो विषय मन में आ रहा है, जो विषय इंद्रिय अनुभूति में आ रहा है, जो विषय वाणी से बताया जा रहा है, जो विषय मन से समझकर बताया जा रहा है, वह कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन इन सब के पीछे जिस कारण से मन भी अस्तित्व में आ गया, जिस कारण से ब्रह्म बुद्धि भी अस्तित्व में आ गई, जिस कारण से प्राण भी अस्तित्व में आ गए, उन सबको तू उसी ब्रह्म से हुआ बना हुआ जान ले। उसी से बना हुआ, प्रकृति उसी के सकाश का प्रयोग करते हुए सृष्टि करती है। ठीक, प्रकृति उसी के सकाश का प्रयोग करते हुए सृष्टि करती है और यही सृष्टि का क्रम चल रहा है। लेकिन बिना उसके सकाश से प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। अगर बिजली ना हो तो पंखा हवा नहीं दे सकता। अगर बिजली आई तो बिजली की ही ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पंखा हवा देगा, टीवी जो है न्यूज दिखा देगा, फिल्म दिखा देगा आपको। अभी आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर यह वीडियो देख पा रहे हैं, लाइव सेशन जो चल रहा है। तो बिना बिजली के ये सारी चीजें चलना संभव नहीं है। लेकिन क्या बिजली दिखा रही? तो बिजली दिखा भी नहीं रही है। इसीलिए कहा जाता है कि वह कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला है। कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला है, इसीलिए वह कर्ता पुरुष है। इसीलिए इस तरह से इन बातों को कहा जाता है, अर्थात कि वह नहीं कर रहा है, वह नहीं कर रहा है, फिर भी वो कर्ता पुरुष है। तो इसीलिए इस बात को हमें समझना है। तो मित्रों, आगे के श्लोक में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषीं पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विधिनेदं यदुतमुपासते। जिसको चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, जिससे चक्षु देख रहा है, लेकिन जो चक्षु अगर कार्यरत है तो जिसके सकाश से चक्षु कार्यरत है, चक्षु के द्वारा जिसको नहीं देखा जा सकता लेकिन जिससे चक्षु देख रहा है, देख पाता है, उसको ही तू ब्रह्मजान या चक्षुषा ना पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। उसको ही तू ब्रह्मजान, चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग की उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। तो प्रथम खंड के अंदर, केनोपनिषद के प्रथम खंड में ब्रह्म को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। ब्रह्म को समझाने की प्रक्रिया चल रही है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या था? पहला ही श्लोक प्रश्न है। प्रश्न है कि प्राणों के पीछे, इन प्राणों को चलाने वाला कौन है? मन को चलाने वाला कौन? इंद्रियों को चलाने वाला कौन? इनका प्रेरक कौन है? तो इनका प्रेरक तो वही है, लेकिन वह जो वही है उसको वाणी से नहीं जान सकते, बुद्धि से नहीं जान सकते, मन से नहीं जान सकते। और जो वाणी से बताया जा रहा है वह कदापि ब्रह्म नहीं है, वह तो ब्रह्म की ओर एक संकेत मात्र है। या फिर शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर जो यह श्लोक लिखे जा रहे हैं वह श्लोक भी एक संकेत मात्र है। जैसे मील का पत्थर कभी दिल्ली नहीं हो सकता। ठीक, तो इस प्रकार से वर्णन है। आगे कहते हैं, यत् शत्रुएन न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्म त्वं विधिनेदं यदुतमुपासते। अर्थात जिसको श्रोत्रों के द्वारा नहीं सुन सकता लेकिन जिसकी शक्ति से यह श्रोत्र सुनने का कार्य करते हैं, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। परंतु श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा है वह ब्रह्म नहीं हो सकता, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो बहुत गूढ़ विषय लिया गया
और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर श्लोकों को। कि पहले कहा गया कि जो चक्षुओं से देखा, चक्षु ब्रह्म को नहीं देख सकते, चक्षु ब्रह्म को नहीं देख सकते, लेकिन चक्षु जो भी देख रहे हैं उस ब्रह्म की शक्ति से देख रहे हैं। लेकिन चक्षु जो भी देखते हैं वह ब्रह्म नहीं हो सकता, वह ब्रह्म नहीं हो सकता। वाणी जो भी बोलती है वह ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह त्रिगुण वशीभूत है, वह तन मात्राओं और पंचभूतों के वशीभूत है। त्रिगुण वशीभूत होने के कारण त्रिगुणी माया के वशीभूत है। तो इंद्रिय विषय त्रिगुणी माया के वशीभूत है, इसीलिए इंद्रिय विषयों की तुलना ईश्वरत्व से नहीं करनी चाहिए, ईश्वरत्व से नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कोई वस्तु गंदी है, यह तो इंद्रिय अनुभूति है, यह तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस। वो सुअर है, मलमूत्र खाता, यह क्या है? यह आपका इंद्रिय विषय है, इंद्रियों का विषय है ये। और आप हमारा हृदय नहीं मानता, दिस इज नॉट ए लॉजिक कि हमारा हृदय नहीं मानता। बिकॉज इफ समथिंग इज बैड और समथिंग इज गुड, दिस इज ड्यू टू योर सेंसेस। या इंद्रियों के कारण कोई मर गया, आपकी नजर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शरीर त्याग दिया उसने, यह भी इंद्रिय अनुभूति है। इंद्रियों की सीमा में जब इंद्रियों के परे अनुभव करोगे तो पता चलेगा कि मृत्यु तो मिथ्या है, मृत्यु तो होती ही नहीं है। शरीर नष्ट हो जाता है, जो जीव कर्म कर रहा था और जो कर्मों का फल भोग रहा था वो तो फिर भी विद्यमान रहेगा, वो तो फिर भी अस्तित्व में रहेगा। इसीलिए यहां पर कहा गया इंद्रिय विषयों को आप उसमें ईश्वर अनुभूति को मत ले आइए कि उसमें ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज गंदी है, मैली है, उसमें से बदबू आती है। वाह भैया, तो तुलना ही गलत, सोच में कोई गहराई ही नहीं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे और तर्क दिए जा रहे हो कि हमारा हृदय नहीं मानता। अरे भाई, अब वही मैला है, वह मिट्टी में चला जाएगा और उसी मिट्टी से वृक्ष निकल जाएगा, उसी वृक्ष से फल गिरेगा, तो उस फल को खा लोगे। तब ध्यान नहीं दिया तुमने कि वह तो मैले से ही बना हुआ फल था। इसीलिए यहां पर समझाने का प्रयास मैंने बीच में किया कि जो लोग ये कहते हैं कि वह तो मैला है, गंदगी है, उसमें परमात्मा कैसे हो सकता है। अरे भाई, मैला होना, गंदा होना, यह आपके इंद्रियों का विषय है। और जो वह परब्रह्म है, वह जो ब्रह्म है, क्या समझाया जा रहा है, वहां आपकी इंद्रियां पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन इंद्रियां जो कार्य कर रही हैं उसी के सकाश से कर रही हैं। आगे लिखा जा रहा है प्राणों के विषय में, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मं त्वं विधि नेदम यदुदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। जो प्राणों के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, बल्कि जिनसे प्राण चेष्टा युक्त होते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। अर्थात जो प्राणों के द्वारा तो नहीं चलाया जाता, लेकिन प्राणों को जो चलाने वाली शक्ति है, जो प्राणों के द्वारा चेष्टा युक्त नहीं होता, अर्थात प्राण वहां नहीं पहुंच सकते, प्राणों के माध्यम से उसकी अनुभूति भी नहीं हो सकती। तो जो प्राणों के द्वारा चेष्टा युक्त अर्थात न प्राणिति, अर्थात जो प्राणों के द्वारा जो नहीं चल सकता, लेकिन प्राण उसी की सकाश से चल रहे हैं, उसी की शक्ति से चल रहे हैं, तो उसे तू ब्रह्म जान। त्वम एव त्वम ब्रह्म विधि यत उपासते। प्राणों की शक्ति से चेष्टा युक्त दिखने वाले जिस तत्व समुदाय की उपासना करते हैं लोग, वह ब्रह्म नहीं है। अब प्राण और इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों की को आप देखते हैं और उसकी उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। अर्थात आप ब्रह्म की उपासना नहीं कर रहे, आप किसी और की उपासना कर रहे हैं। तो उपासना कीजिए, आप किसी भी की भी कर रहे हैं, लेकिन उसे ब्रह्म की संज्ञा मत दीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है उसे ब्रह्म की संज्ञा मत दीजिए, क्योंकि
जो विषय इंद्रियों का विषय हो गया तो वो निश्चय ही गुण संपन्न है, और जो गुण संपन्न है और जो इंद्रियों का विषय हो गया, क्योंकि इंद्रियां ब्रह्म से ही चलायमान हैं, ब्रह्म की शक्ति से ही कार्यरत हैं, लेकिन इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि वह ब्रह्म को दिखा सके। अब लाइट जलती है ना, घर में बल्ब जलाते हैं, एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स जलाते होंगे ना। अब उस लाइट में बहुत कुछ दिखाई देता है, कमरे के अंदर जितनी भी चीजें होंगी उस लाइट में आपको दिखाई देंगी, लेकिन क्या उस लाइट में बिजली दिखाई देती है? जिस बिजली से वो बल्ब जल रहा है वह बिजली कहीं नहीं दिखाई देती, और उस बल्ब के लाइट का यह सामर्थ्य भी नहीं है कि वह बिजली दिखा दे। उस बल्ब के लाइट का यह सामर्थ्य भी नहीं है कि वह बिजली दिखा दे। इसीलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सूअर में परमात्मा नहीं है, सूअर का दिखाई देना इंद्रियों का विषय है। जैसे बल्ब से निकलने वाली लाइट बिजली को नहीं दिखा सकती है, वैसे ही इंद्रियों से निकलने वाला प्रकाश या इंद्रियां जिस प्रकाश से जगत को देख रही हैं, उसके माध्यम से आप उस परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। तो फिर सूअर में परमात्मा नहीं हो सकता, यह कहने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि तुम्हारी सोच और समझ और पहुंच और तर्क इंद्रियों तक सीमित है, इसलिए तुम वहीं तक सोच पा रहे हो। और आपने कह दिया कि हृदय नहीं मानता, तो भैया तुम्हारे हृदय क्यों मानेगा? यह हृदय का विषय ही नहीं है, तो मानेगा क्यों? वहां जब प्राण नहीं पहुंच रहे हैं, बुद्धि नहीं पहुंच रही है, तो तुम्हारा हृदय कहां से पहुंच जाएगा कि जो हृदय नहीं मानेगा बोल देते हो? वहां तुम्हारा हृदय कहां से पहुंच जाएगा? फिर वह भी तो नहीं पहुंचेगा। ठीक, तो मित्रों, यह विषय केनोपनिषद का प्रथम खंड पर हमने पूरी चर्चा की। यह प्रथम खंड के अंतर्गत 8 श्लोक हैं जिसमें यह पूरी चर्चा हमने आज की। और उस 8 श्लोकों में पहला श्लोक प्रश्न है, और उस प्रश्न में प्रश्न किया जा रहा है कि किसके द्वारा प्राण जो है चलते हैं। मन भी काम करता है, वाक और चक्षु और श्रोत्र काम करते हैं, किसके द्वारा? तो उत्तर दिया गया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः, कि जो प्राणों का भी प्राण, मन का भी मन, वाक का भी वाक, श्रोत्र का भी श्रोत्र, वह वही एक शक्ति है, वह वही एक शक्ति है। वहां तक हमारे चक्षु नहीं पहुंच सकते, हमारी वाणी नहीं पहुंच सकती, मन नहीं पहुंच सकता, कोई विद्या भी नहीं पहुंच सकती। और जो मन, चक्षु और विद्याओं का जो विषय है वह सब के सब ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो स्वयं उससे परे है। फिर कहा गया कि जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन जिसके सकाश से वाणी कार्यरत है, वह वाणी के द्वारा बतलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिसके सकाश से वाणी कार्यरत है उसे वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता। और जो वाणी के द्वारा बतलाया जा रहा है वह ब्रह्म नहीं है। अगर तुम किसी ऐसे विषय की उपासना करते हो जो वाणी के द्वारा बतलाया जा रहा है, तो वह ब्रह्म नहीं है। हां, वाणी के द्वारा प्रेरणाएं दी जा सकती है, वाणी के द्वारा सूचनाएं दी जा सकती हैं, मोटिवेशंस दिए जा सकते हैं, वाणी के द्वारा प्रेरणाएं दी जा सकती हैं, लेकिन वह ब्रह्म नहीं है, वह एक प्रेरणा मात्र ही है। तो इसीलिए यहां पर कहा गया कि जो वाणी के द्वारा बताया जा रहा है आप उसी की उपासना में लगे तो वह ब्रह्म नहीं है। तो इसी प्रकार जो मन से भी परे है, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विधीनेदम विदुतमुपासते, जिसको मन से नहीं समझा जा सकता, लेकिन मन जितने भी विषयों को समझने का कार्य कर रहा है, मन इंद्रियों का राजा है, तो मन जितने भी विषयों को समझने का काम कर रहा है उसके सकाश से कर रहा है, उसी की शक्ति से कर रहा है, उसके सकाश से कर रहा है, उसकी शक्ति से कर रहा है मन ये सारे कार्य। ठीक, तो इसीलिए हम मन से उसको नहीं समझ सकते, और मन की समझ में जो विषय आ रहा है वो ब्रह्म नहीं हो सकता,
ये यहां पर कह दिया गया। फिर छठे में यह चक्षुषा ना पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदुतमुपासते। अर्थात जहां चक्षु जिसे नहीं देख सकते, लेकिन चक्षु जो भी देख रहे हैं उसकी शक्ति से देख रहे हैं, उसके सकाश से देख रहे हैं, लेकिन चक्षु उसे कदापि देख नहीं सकते। लेकिन चक्षु जो भी देख रहे हैं ना, उनके द्वारा, चक्षुओं के द्वारा जो भी दृष्टिगोचर, वो उसी के सकाश से, उसी की शक्ति से, ठीक। लेकिन जो चक्षुओं का विषय बन गया वह ब्रह्म नहीं हो सकता, इस प्रकार से कहा गया। वैसे ही श्रोत्रों के लिए और फिर वैसे ही प्राणों के लिए, यत प्राणेन ना प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विधि नेदम यदुतमुपासते। अर्थात जो प्राणों का विषय नहीं है, प्राणों के द्वारा संचालित होने वाली जो शरीर और इंद्रियां हैं उनका विषय नहीं है, लेकिन प्राण जो भी कर रहा है उसी के सकाश से कर रहा है, उसी के सकाश से कर रहा है। फिर वही श्लोक गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहता है, कल भी हमने लिया था उसको, एक बार फिर उसी को लगता है। यह केन उपनिषद का जो प्रथम खंड है वह उस एक श्लोक के आशय को विस्तार से बता रहा है। कौन सा? जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के अंदर, 9वें अध्याय में जो वह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 10वें श्लोक के अंदर, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचने वाली है, रचती है, और इस हेतु से ही संसार चक्र घूम रहा है। तो यह जितना भी यह प्रकृति का विषय बन जाता है वह इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां उसी से कार्यरत हैं, उसी के सकाश से कार्यरत है, बिल्कुल वैसे ही। इसलिए मैंने एक सिंपल सा एक उदाहरण आपको दिया, वह बस उदाहरण मात्र ही समझे उसको थोड़ी सी, क्योंकि कह दिया गया ना कि जो बुद्धि से भी समझ में आ रहा है वह ब्रह्म नहीं है। हां, एक संकेत है, एक इशारा जरूर है, एक डायरेक्शन जरूर है, एक मील का पत्थर जरूर है। यह वाणी और यह श्लोक किसका काम कर रहे हैं? मील के पत्थर का काम कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि फलानी जगह इतनी दूर है, फलानी जगह इतनी दूर है, ठीक। तो यही बात श्रीमद् भगवद गीता के इस विषय को यहां पर लिया गया है। और लिया क्या? उपनिषदों की रचना पहले हुई, पहले मानी गई है गीता से, तो इसीलिए उपनिषद, क्योंकि वेदों के विस्तार में ही उपनिषद आ जाते हैं, और गीता में जब वेदों की चर्चा हो रही है, सांख्य की चर्चा हो रही है, इसका तात्पर्य उसी से प्रमाणित होता है कि उपनिषद गीता से पहले आए होंगे। तो विस्तार से 8 श्लोकों में इस विषय को समझाने का प्रयास किया गया, ठीक है, कि यह प्राणों का भी प्राण कौन है, मन का भी मन कौन है, और उससे दूसरे कई विषय भी अपने आप स्पष्ट हो जा रहे हैं, ठीक है जिज्ञासुओं। तो आज गोपाल शर्मा जी, बहुत बहुत आपके इस सहयोग के लिए, अनुदान के लिए जो आपने सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो चलिए मित्रों, आगे हम आपके कमेंट्स ले लेते हैं। तो प्रथम खंड आज खत्म हुआ, केन उपनिषद का प्रथम खंड आज समाप्त हुआ, और कल से हम द्वितीय खंड पर चलेंगे। चार खंड हैं, केन उपनिषद के 4 खंड हैं। कल से हम द्वितीय खंड पर चर्चा शुरू कर देंगे केन उपनिषद के। तो ये प्रथम खंड आज समाप्त हुआ। तो जो लोग पहले से जुड़े हैं उन सबका देख लेते हैं क्या कमेंट कर रहे हैं। आप लोग के कमेंट पर भी चर्चा करना बाकी है। तो ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय जी। जीवित ही मृत्यु को देख सकता है, मृत जीवित को कभी देख या समझ नहीं सकता है। या जीवित तो देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, जीवित भी मृत को देख सकता है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, मैं उस व्यक्ति से मिला हुआ हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति, एक लड़का ही था, युवा ही था, लगभग 16-17 साल की उम्र होगी, पतंगबाजी कर रहा था अपने छत के ऊपर।
थोड़ा सा बचपना अभी गया ही नहीं थी उसकी, हालांकि इतने बड़े बड़े होते तो थोड़ी सी समझदारी आ जाती, लेकिन पतंगों का शौक उसका अभी गया नहीं था। पतंगबाजी कर रहा था और वो गिर गया, छत से गिर गया अपने। जब छत से गिरा तो लगभग समझिए बेहोश। अब माता पिता उसके बड़े परेशान, घर के लोग बड़े परेशान कि भाई ये क्या हो गया, बेहोश है कि मर गया, सांसें नहीं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ रुक गया है। जल्दबाजी से उन्होंने पास पड़ोस में कोई कंपाउंडर वंपाउंडर, थोड़े बहुत जानकार कोई डॉक्टर टाइप के कोई व्यक्ति थे, उनको जाकर जल्दबाजी से बुलाया। उन्होंने नब्ज अब्ज चेक किया और सीधा बोला कि मर गया है, ये तो हॉस्पिटल ले जाना है ले जाओ, नहीं तो छोड़ो, अपना अंतिम संस्कार की तैयारी करो, अब ये जीवित नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने घोषणा कर दी। आधे घंटे बाद वो लड़का, उसकी सांसें चलने लगी और फिर से वो आ गया। ऐसी एक जगह पर नहीं, ऐसे अनेक जगह पर आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। मैं तो ऐसे कई लोगों से मिला, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब जो है वह उठा, चेत में आया, तो कुछ देर तक किसी को पहचाना ही नहीं कि कौन हूं मैं, कहां हूं, क्या हूं। कुछ देर तक कुछ उसे पहचान में नहीं आया। कुछ देर मतलब यही 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। उसके बाद सारी मेमोरी रिकॉल हो गई। सिर में चोट आया था उसके, थोड़े ये था कि चलो फटा नहीं था सिर, लेकिन चोट आया था, तो मेमोरी रिकॉल होनी शुरू हो गई और फिर सारा चीज़ें समझने लगा कि हाँ मेरे माता पिता हैं, ये सब है बस। तो लगभग आधे घंटे का टाइम इस सारी प्रक्रिया में लगा। तो जब वो आधे घंटा या 40 मिनट बाद जब उठ गया, और उसके कुछ देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद, उठने के 15 मिनट बाद याद आ गए सारे लोग, तो फिर उसको माता पिता ने फिर डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया, अच्छे से डॉक्टर को दिखाया कहीं गहरी चोट ना आई हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सिर के ऊपरी हिस्से में ही चोट आई है, अंदरूनी चोट नहीं है। सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ हुआ, सिर के उसी में चोट आई है, कोई अंदरूनी चोट नहीं। लोग, परिवार के लोग खुश हुए, चलो भाई ठीक है, बच गया, बाल बाल बच गया। तो अब समय बीता, दूसरे दिन, एक दिन बीत गया, दूसरे दिन उसने अपने पिताजी को बताया। क्या बताया कि जब मैं इस प्रकार से गिर गया था तो मैंने क्या देखा कि मैं खड़ा हूं और मेरी बॉडी पड़ी हुई है और सब लोग रो रहे हैं, मैंने ये अपनी आंखों से देखा। तो मरा कौन? शरीर। एक क्षण के लिए जीवात्मा को लगा कि भाई शरीर गया काम से, उसने शरीर का त्याग कर दिया कुछ देर के लिए। फिर देखा शरीर तो फिट है, फिर से उसमें काम शुरू कर दिया, प्रवेश कर गया। ठीक है, यह प्रक्रिया इस प्रकार से, कई लोग ऐसे हैं, एक नहीं, ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने ऐसी अनुभूतियां की हैं। और कई बार लोग आत्महत्या करने वाले लोग भी बच बचा जाते हैं, तो वो भी कई बार ऐसे अनुभूतियां कर लेते हैं। तो ये जो बात है कि मृत को नहीं देख सकता, जो जीवित है वही मृत को देख सकता है, तो बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जीवित जो जीव है वो अविनाशी है। ठीक, चलो जी, जगत नारायण जी, आगे बढ़े आपके प्रश्नों पर। दीपक जी, क्या ब्रह्म मूर्तिमान हो सकता है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि ऐसा ब्रह्मी स्थिति प्राप्त, मतलब किसी और की तरफ इशारा किया है क्या? ब्रह्म उसको कहते हैं? जी नहीं, ब्रह्म किसी व्यक्ति को नहीं कहते। ठीक, हां, योग सिद्धि संपन्न योगी हो सकते हैं, अवतारी पुरुष या योगी जिनको हम कहते हैं, जो जीवन मुक्त हैं, वह अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकते हैं, उन्हीं को आप अवतारी कहते हैं, वही सिद्ध हैं, जन्म सिद्ध हुआ करते हैं, जैसे श्री कृष्ण थे। तो इसी प्रकार से ऐसे कई योगी जो जन्म सिद्ध हुआ करते हैं, तो वो सब जानते हैं, उनके जितने भी जन्म पीछे हो सके उस सबका ज्ञान उनको होता है। तो ब्राह्मी स्थिति एक योगी की स्थिति है, जहां पर वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है प्रतिबिंबित रूप में, फिर वह ब्रह्म में लीन होता है, वह कैवल्य में जाकर होता है, वह समाधि, पूर्ण समाधि में जाकर होता है। ठीक, हेमराज भूषाल जी, नमस्कार गुरु जी फ्रॉम नेपाल, अभिनंदन है आपका नेपाल से। राम निवास मीना जी, सादर जी, हाँ। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मन न विद्योम न विजनिमो यथेदु नो शिष्यात्। ठीक है जी,
गोपाल जी, गुरु जी सभी मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष तथा हिरण्यगर्भ में भटक रहे सभी मृतक इत्यादि सभी के प्रति अनायास ही हृदय में तीव्र गहरा दया भाव उठने का क्या तात्पर्य है, कृपया प्रकाश डालने। यह तीव्र भाव उठने का तात्पर्य है कि सबके कल्याण की इच्छा प्रकट होना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति कल्याण का सही अर्थ समझता है, ब्रह्मलीन होने का सही अर्थ समझता है, उस परमानंद की एक बूंद उसे मिल गई है, उसने स्वाद चख लिया है, तभी वह सच्चे हृदय से सबके कल्याण की प्रार्थना कर सकता है। ठीक। वसुदेव सर्वम शरीर सर्व संस्थान गुरु जी से संबंध, वो गुरु नहीं होकर उन्हें शास्त्र ध्यान साधन अनुभव के शब्द गुरु हैं। शब्द गुरु जी को प्रणाम। जी हाँ, शब्द गुरु भी गुरु है। वो शक्ति का, दिलीप खेर जी, वो शक्ति का फॉर्म कैसा है? वेव फॉर्म है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म है या अन्यत्र है? वो शक्ति की साइज कितनी है? वो शक्ति का अनुभव कैसे होगा? वह शक्ति सर्वव्यापी है। आप यहां ब्रह्म की ओर पूछ रहे हैं, उसका कोई साइज नहीं है, वह सकाश मात्र है। इसीलिए शक्ति भी जो कहा जा रहा है ना, शक्ति भी कहना एक संकेत मात्र है। वह तो शक्ति भी नहीं है, वह तो ऊर्जा भी नहीं है। ठीक। यह कहना भी एक संकेत मात्र है, उसे शक्ति कहना भी एक संकेत मात्र है। तो इसीलिए वह तो सर्वव्यापी है, तो उसके साइज होने का मतलब ही नहीं है। साइज तो उसका होगा जो सर्वव्यापी नहीं है। जब वो सर्वव्यापी है तो भला उसका साइज क्या हो सकता है? तो वो शक्ति का फॉर्म कैसा है? वेव फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है? जी नहीं। अगर इसीलिए तो, क्योंकि वेव फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म, जो भी है वेव फॉर्म ही है सब। तो यह जो भी ये फॉर्म है, यह तो बुद्धि का विषय है। और जब कहा जा रहा है कि बुद्धि नहीं समझ सकती, मन नहीं समझ सकता, इंद्रियां नहीं जान सकती, लेकिन इंद्रियां जो भी जानती हैं, मन जो भी समझता है, बुद्धि जो भी समझती है, वह उसके सकाश से है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बल्ब के लाइट में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन बल्ब जिस शक्ति से जल रहा है वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, उसको देखना वो दृष्टि में नहीं आ रहा, उसको नहीं जाना जा रहा। तो इसी प्रकार उसका ना साइज है, उसका ना रूप है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है या सर्वत्र ही है, सर्व खलम इदम ब्रह्म जो कहा जाता है, तो खलु इदम ब्रह्म, क्या इसका अर्थ क्या है? कि वह सर्वत्र ही है, तो उसका साइज नहीं हो सकता ना, उसका वेव फॉर्म भी नहीं हो सकता। ठीक। तो इस प्रकार से इसको समझे। उसे हम कैसे जान सकते हैं? निरोध से, निराकरण से, निवारण से, इन मन बुद्धि इंद्रियों के परे जाकर। और परे कैसे जाएंगे? ध्यान योग से। ध्यान योग से परे जाकर उस तत्व तक हम पहुंच पाएंगे। उसे हम तत्व भी नहीं कह सकते, तत्व कहना भी एक संकेत मात्र है। अच्छा, यहां पर प्रश्न भी कर रहे हैं शायद, गुरु जी ब्रह्म कोई तत्व है या स्थान है? जी नहीं, ना तो वो तत्व है और ना ही वो स्थान है। भला स्थान कैसे हो सकता है जब सर्वव्यापी है? तो उसे तत्व कहना या उसे परम धाम कह देना, ये सारी बातें संकेत मात्र ही हैं। क्योंकि इस इंद्रियों के जंजाल में संकेत ही संभव है, संकेत ही तो संभव है। इसलिए संकेत को पकड़ के बैठ जाओगे तो वह ब्रह्म नहीं है। यही क्या केनोपनिषद के इतने श्लोकों में क्या बताया गया? अगर फिर से रिवाइंड कर इसको सुन ले, इस वीडियो को, मैं कहूंगा क्या बताया गया कि आंखें उसे, चक्षु उसे देख नहीं सकते, लेकिन चक्षुओं को जो देखने का काम है वो उसी की शक्ति से है, उसी के सकाश से है। चक्षुओं को देखने का काम हो रहा है, लेकिन चक्षु उसको नहीं देख सकते। तो इसीलिए जो भी चक्षुओं के द्वारा देखा जा रहा है या जो वाणी के द्वारा बताया जा रहा है, वह ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। जो मन की समझ में उपासना की जा रही है, जो बुद्धि की समझ में उपासना की जा रही है, वो ब्रह्म की उपासना भी नहीं है। इस प्रकार से यह स्पष्ट किया जा रहा है। ठीक है।
तो इसीलिए ना तो वो तत्व है और ना ही वो स्थान है। जब हम ब्रह्म को नहीं जान सकते, जान नहीं सकते, ये अलग विषय हो जाएगा यहां पर। तो जब मोक्ष होता है तो फिर तो हम ब्रह्म में विलीन हो ही जाते हैं, तो वहां पर ज्ञान नहीं होता। फिर जब तक ज्ञान, ज्ञानी, गुरु, शिष्य यह सब बने हुए हैं तो वह तो भवसागर है ना, जो अष्टावक्र महागीता में कहा गया कि यह संसार भावना मात्र है। तो शिष्य का होना, गुरु का होना, पिता का होना, पुत्र का होना, भक्त का होना, भगवान का होना, यह सब भावना ही तो है। मोक्ष हो जाने से भावातीत अवस्था प्राप्त होती है। तो फिर वहां पर यह प्रश्न नहीं उठता कि हम किसको जानेंगे और किसको नहीं जानेंगे। मोक्ष के बाद तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता, ऐसा मतलब कि हमारा अस्तित्व उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता, ब्रह्म ही हो जाता है। प्रकृति भी क्या ब्रह्म के अंदर से निकली है या ब्रह्म से अलग है? ब्रह्म से ही निकली है, ऐसा ही माना गया। ब्रह्म का ही विवर्त है सब। ये तो पहले भी अथर्व श्रुति के माध्यम से, अथर्व वेद के माध्यम से बताया जा चुका है कि ब्रह्म के दो पुत्र, जड़ और चेतन, ऐसे लिखा हुआ है। बचपन से सुना है कि राम वैकुंठ धाम में रहते हैं, कृष्ण गोलोक धाम में, शिव शिवलोक में और स्वामी नारायण अक्षरधाम में रहते हैं। तो वे सब भिन्न हैं या सब एक ही ब्रह्म हैं? देखिए, वह सब एक ही हैं और भाव रूप में वह एक नहीं भी हैं। ब्रह्म रूप में, तत्व रूप में वह एक भी हैं और वह एक नहीं भी हैं, यही कहा जा सकता है इसके लिए। ठीक है, तो भाव रूप जहां आप ले आएंगे ना, भावना आप जहां पर ले आएंगे कि यह शिव हैं, यह विष्णु हैं, यह कृष्ण है, यह राम है, तो जब यह भावना आ जाएगी तो वहां पर तो अलग अलग हो गए ना। अब कहा गया कि स्वामी नारायण अक्षरधाम में, तो अक्षरधाम क्या है? क्षर अक्षर क्या है? अक्षर लोक किसे कहा गया है? अक्षर लोक तो हिरण्य गर्भ पात्र को ही कहा गया है, हिरण्यमय पात्रेन जिसके लिए कहा गया, उसे भी अक्षर कहा गया है। तो इसलिए एक अव्यक्त है, उस अव्यक्त से भी परे परम अव्यक्त है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में पुरुषोत्तम अध्याय जो है, पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय जो है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि क्षर और अक्षर के परे है, क्षर और अक्षर के भी परे है। तो अक्षर जो हिरण्यमय लोक है, जो तेजस लोक है, जो सूक्ष्म जगत है, वही तो अक्षर है। वह जीव कभी नष्ट नहीं होता, मात्र शरीर बदलता रहता है, लेकिन वह उसके भी परे है, उसके भी परे है। ठीक, तो यह हमें यहां पर अगर अक्षरधाम की बात करेंगे तो इस प्रकार से चर्चा आ जाएगी। तो रजत गुप्त, क्या आत्मा साक्षी स्वरूप है? क्या यही पुरुष है और निष्क्रिय है? आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? योग से, योग से प्राप्त किया जा सकता है, निधिध्यासन से, निरोधात्मक क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जब सभी आवरणों का निरोध हो जाएगा तो मात्र वह आत्मा ही रहेगा। ठीक है, गोपाल शर्मा जी, गुरुजी आपने मुझे इतना दिया है जिसका कोई मूल्य नहीं है, मैं तो आपके सामने सुदामा हूं। अरे सुदामा होना तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। सुदामा तो असाधारण थे, असाधारण। ठीक है, कैसे असाधारण थे सुदामा? क्योंकि सुदामा आत्मस्थित थे, स्थित प्रज्ञ थे। वो, उनके जीवन में कहीं कोई दुख नहीं था और वह कृष्ण से कुछ मांगने भी नहीं गए थे। सुदामा चरित्र को समझने की आवश्यकता है। आज आपने यहां सुदामा लिखा, उन्हें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और वह कृष्ण से कुछ मांगने भी नहीं गए थे। वह अपनी गरीबी दूर करने भी नहीं गए थे, क्योंकि वह गरीब थे ही नहीं। हां, सांसारिक रूप से उनके घर में धन की कमी थी, धन नहीं था उनके पास। एक बार तो 3 दिन तक भिक्षा मांगते रहे, लेकिन कहीं से कोई भिक्षा भी ना मिली। और फिर जब घर वापस आए, पत्नी से कहा कि भाई चलो भोजन बनाओ।
तो पत्नी ने कहा कि भाई नहीं, भोजन तो, अन्न तो है ही नहीं, चावल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भोग लगाने के लिए तो होगा, भगवान मुझे इतना गरीब नहीं बना सकते। तो पत्नी ने हांडी में देखा, कुछ नहीं था, एक चावल का दाना निकला। उस एक चावल के दाने का 2 टुकड़ा कर कर आधा चढ़ा दिया प्रभु को और आधे से कहा कि इसी से आज संतोष करो। पूरे परिवार को बोल दिया। और जब पत्नी तो यही कहती थी कि जाओ कृष्ण से मांग के लाओ, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, उनके संग रहते थे, एक साथ रहे हो, मांग के लाओ। लेकिन सुदामा ने ठाना कि मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैं मांगने क्यों जाऊंगा। तो सुदामा कभी मांगने भी, इसलिए सुदामा चरित्र तो भाई वह तो एक ज्ञानी व्यक्ति का चरित्र है, जो कि इतनी दरिद्रता होने पर भी अपनी हृदय की अखंडता को खंडित होने नहीं देता, हृदय की अखंडता को खंडित नहीं होने देता। तो एक स्थित प्रज्ञ और आत्म स्थित योगी का नाम सुदामा था। ठीक। और जब वो गए तो कृष्ण को भी उनके चरण धोने पड़े, कृष्ण को उनके चरण धोने पड़े। इसलिए कई बार लोग कह देते हैं ना कि सुदामा मांगने गए थे। सुदामा मांगने गए ही नहीं थे। हाँ, सुदामा कुछ वापस करने जरूर गए थे। पहले का जो कुछ लिया हुआ था वो वापस करने गए थे, नहीं तो वो अपने हृदय से कहीं भी गरीब नहीं थे। वो गरीबी दूर करवाने नहीं गए थे और अंत तक कुछ मांगा भी नहीं कृष्ण से, क्योंकि मांगने गए ही नहीं थे। पत्नी ने भले भेजा हो, कहा हो कि हाँ मांग लेना, लेकिन वो मांगने के उद्देश्य से कृष्ण के पास नहीं गए थे, क्योंकि आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। इसीलिए वो ये सुदामा का चरित्र है। क्या मोक्ष के बाद कारण और सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है? आत्म ब्रह्म परमात्मा भगवान में क्या अंतर है? आत्मा ब्रह्म परमात्मा एक ही है। भगवान 6 भगों से संपन्न भगवान है। प्रकृति मतलब कि किसी सिद्ध पुरुष को भी भगवान कहा जा सकता है। समझिए इस बात को। जैसे कि लोग अपने गुरुओं को भी भगवान कह देते हैं, तो किसी सिद्ध पुरुष को भी भगवान कहा जा सकता है। लेकिन आत्मा ब्रह्म परमात्मा यह एक ही चीज है, एक ही अवस्था, एक ही तत्व के लिए कहा जा रहा है। ठीक। योग निद्रा के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। योग निद्रा बहुत अच्छी योगी की एक अवस्था है, लेकिन आजकल लोग इसे गहरे नींद को भी योग निद्रा कह देते हैं। अनंत शयनम, अनंत शयनम, अनंत में शयन करना। भगवान विष्णु अनंत में शयन करते हैं, इसलिए उनको अनंत शयनम कहते हैं। ठीक। तो इसलिए योग निद्रा कभी और लाएंगे। वैसे योग निद्रा पर पीछे में मुझे लगता है कि पीछे मैंने कोई वीडियो जरूर बनाई है। आप योग शास्त्र के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाएं तो आपको मिल जाएगा योग निद्रा के ऊपर। लेकिन आजकल जो एक्सरसाइज करने वाला जो योग निद्रा है ना, वह योग निद्रा नहीं है। वह तो सिंपल एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है जिससे कि आदमी गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन योग निद्रा सचेत निद्रा है। सचेत अवस्था में हिरण्य गर्भ में भ्रमण करना। भगवान विष्णु अनंत शयनम है, अनंत में शयन करते हैं, तो वह योग निद्रा है। ठीक। सचेत निद्रा में भी सचेत रहना, वह योग निद्रा कहलाएगी। तो अब सचेत रहना मतलब कि लेटे हुए भी जागते रहना, क्योंकि अभी यह विषय जब तक ध्यान नहीं करोगे यह विषय नहीं स्पष्ट हो सकता कि निद्रा में भला कोई सचेत कैसे रहेगा। ठीक। साक्षी कैसे रहेगा, साक्षी भाव में रहना। तो चलिए, क्या सूक्ष्म शरीर नष्ट होने पर मोक्ष होता है? लय होने पर। सूक्ष्म शरीर को नष्ट होना शब्द प्रयोग नहीं होता, उसके लिए लय होना। नष्ट होना सिर्फ शरीर, स्थूल शरीर के लिए होता है। बिल्कुल, उसके लय होने पर मोक्ष होगा। गुरुजी, अक्सर और अवसर, अक्सर और ब्रह्म, अवसर और ब्रह्म एक ही है? अक्सर क्या होता है भैया? अक्षर। अच्छा, अक्षर और ब्रह्म। तो अक्षर अव्यक्त अक्षर ब्रह्म है, ये कह सकते हैं। अव्यक्त अक्षर, लेकिन अव्यक्त लोक में भी 2 लोक अव्यक्त हैं।
भगवान कृष्ण ने अष्टम अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में इसकी चर्चा करते हुए कहा कि एक हिरण्य गर्भ लोक जो है, जो ब्रह्मा का सृष्टि, जहां पर सूक्ष्म सृष्टि होती है, वह लोक भी अव्यक्त है और उससे परे भी एक परम अव्यक्त है। इसीलिए क्षर और अक्षर से परे ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। रुज पृथ्वी जल अग्नि वायु की उत्पत्ति का उद्गम स्थान भी हिरण्यगर्भ है। जी हाँ, प्रकृति के विकास क्रम में आता है ये। तो सूक्ष्म से स्थूल पंचीकरण के सिद्धांत से, वेदांत दर्शन पंचीकरण सिद्धांत से इसकी सृष्टि होती है। ठीक सर जी, एक बार मैंने भी गहरी निद्रा में ऐसा अनुभव किया था, लेकिन परमेश्वर की कृपा थी, वापस शरीर में आ गया, नहीं तो मेरा काम तमाम होना था। जी चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कई बार होता है ऐसा, नहीं ऐसे कई लोग हैं जो कि कुछ समय के लिए उनको ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर छोड़कर कहाँ कहाँ घूम के आ गए। ऐसा होता है, ऐसे कई लोग हैं। ठीक, प्रकृति ब्रह्म में है या माया में है? माया तो है ही प्रकृति। ठीक है, ब्रह्म में और माया में नहीं। ब्रह्म में तो सब कुछ है, सब कुछ ब्रह्म में है, लेकिन प्रकृति तो स्वयं माया है, स्वयं माया स्वरूप है। सुख दुखों को चेतन आत्मा भोगता है या अहंकार? अहंकार भोगता है, जीव भोगता है। जो बुद्धि, अविद्या, अहंकार, कर्म, संस्कार, मन अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसे हम कहते हैं, ये अंतःकरण चतुष्टय से निर्मित जो जीव है। लेकिन इन सब का संचालक कौन है? किसके सकाश से चल रहे हैं? तो वो आत्मा के सकाश से ही सब चल रहे हैं। लेकिन अंतःकरण से परे है आत्मा, अंतःकरण से परे है आत्मा। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि आत्मा की आवाज नहीं सुन सकते, अंतःकरण की आवाज सुन सकते हैं। ठीक, तो यह सब जो है हमें समझना है। तो सुख दुख चेतन आत्मा भोगता है, आत्मा नहीं भोगता, अहंकार भोगता है, ये कहा जा सकता है। तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या करना चाहिए? तीसरा नेत्र खुलने के बाद क्या करोगे? ध्यान करो। तीसरा नेत्र खुल जाने से सचेत अवस्था में हिरण्यगर्भ की यात्रा हो सकती है, देखा जा सकता है, हिरण्यगर्भ में प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह तीसरा नेत्र भी इंद्रिय विषय है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, यह दिव्य इंद्रिय है, यह हिरण्यगर्भ सूक्ष्म लोक का सत्य दिखाता है। तो एक अव्यक्त, तीसरा नेत्र खुल जाने से जो एक अव्यक्त है वह प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तेजस लोक जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो ब्रह्म रूपी अव्यक्त है, जो अव्यक्त से भी परम अव्यक्त है, वह तो इसके भी निराकरण होने पर वहां पहुंचा जाएगा। इसका भी जब निराकरण होगा तब पहुंचा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ अब चर्चा को यहां विराम देंगे और हम आगे बढ़ेंगे, कल के विषय पर आएंगे। तो कल का जो विषय होगा वह होगा द्वितीय खंड, केनोपनिषद का द्वितीय खंड। तो उस पर हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। जुड़े रहें, बने रहें, जरूर ही कोई अच्छा विषय होगा और उसका लाभ उठाएं। और जो मित्र मेंबरशिप, ध्यान साधना, ध्यान योग में उतरना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो निश्चय ही संपर्क करें और संपर्क कर कर उसको प्राप्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने वाली हैं, विकसित होने वाली हैं। शिविर कैंप भी लगेंगे, कहीं कहीं पर कैंप भी कहीं कहीं लगेंगे ध्यान योग के। इन जो जुपिटर मेंबरशिप में जो साधनाएं कराई जाती हैं उसी के कैंप भी लगे, जिसमें कि आप आमने सामने बैठकर एक कैंप के अंदर आप फिर उसका लाभ उठाएंगे। ठीक, तो वह भी होगा। तो कहाँ होगा, किस शहर में होगा, आप वहाँ पहुँच सकते हैं उस शहर में, तो निश्चय ही आप उसको ज्वाइन करिएगा। वो आपको बताया जाएगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक, कि किस शहर में और किस डेट में, वो आपको यहाँ से उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ, लेकिन ऑनलाइन जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ विचारों को
विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए। जुड़े, और अगर आपको इसकी गुणवत्ता अच्छी लगती है तो निश्चय ही वीडियोस की और व्याख्यानों की, और आपके भ्रम दूर होते हैं, संशय दूर होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो जरूर जरूर शेयर भी किया करें, वीडियोस को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत बहुत सभी का आभार।